अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल @शफी सर में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआएं करते होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आए और आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और साथ ही बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, हम जो एक सीरीज चली आ रही है हमारी के राइटिंग स्किल्स का, और ये एक फ़न है। एक राइटिंग स्किल्स एक अहम तरीका होता है, अहम तरीन चीज़ होती है इंग्लिश में। तो हम उस सीरीज़ को लेकर के आज पार्ट 3 लेकर के आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 में 3 चीज़ें बता दी है। पार्ट 1 में हमने नोट्स राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट सीखी, और नो पार्ट 2 में हमने जो है पोस्टर राइटिंग सीखी। ठीक है, तो वो 4 मार्क्स के आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम जो एक अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम चीज़ है, और वो आप लोगों को ज़रूर सीखनी है, क्योंकि उसका भी एक पोर्शन आता है आपके एग्ज़ाम में, 4 मार्क्स का आता है, और उसका फॉर्मेट आपको सीखना है किस तरीके से आता है। देखिए, आज जो हम सीखेंगे यहाँ पर, वो हम सीखेंगे ईमेल राइटिंग। ईमेल हम कैसे लिखते हैं वो हम आज यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद है कि आपको जो है जितने आपके मन में शंकाएं हैं, शिकायत है, वो आपके दूर हो जाएंगी। तो करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। ये आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, मैं आपको बताता चलूँ। ये मैंने यहाँ पर एक ईमेल लिखा है, ठीक है। इस पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये जो हमारा ईमेल राइटिंग होता है, ठीक है, इसको आप गौर से देखिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ईमेल होता क्या है। ईमेल जो है, इसके लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हमें चाहिए अपना ईमेल एड्रेस हमारा होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, और दूसरा जिसको हम भेज रहे हैं उसका आईडी होना चाहिए। ये दो, और ये दोनों तभी काम करेंगे जब हमारे पास इंटरनेट होगा। तो इंटरनेट इसके लिए मस्ट है, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इलॉबरेट भी करूँगा, मैं दूसरी तरीके से सिखाता हूँ, सीधे फॉर्मेट पे नहीं आऊँगा, सीधे मैं आपको बताऊँगा पहले कि ईमेल होता क्या है। ईमेल इज़ अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए हम ये एक रिटन मैसेज भेजते हैं एक से लेकर के दूसरे इंसान तक, ठीक है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ईमेल के भी 2 टाइप्स होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लेटर राइटिंग में सिखाया है, इसमें भी 2 चीज़ें होती है। ये देखिए आप, फॉर्मल ईमेल। और फॉर्मल ईमेल हम किसके लिए लिखते हैं? बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए, और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, अच्छी सा सीधी सादी लैंग्वेज में लिखते हैं। इसके बाद है इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल में हम क्या देखते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन। उसके लिए हम लिखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन, जो होती है बातचीत होती है हमारे अपनों के साथ। दूसरा कैजुअल और इमोशनल ट्यून, इसी ज़ुबान में, जैसे कि हम घर में बात करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो उनके लिए। और किसको हम लिखते हैं? फ्रेंड्स और फैमिली, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। एक जो अहम चीज़ होती है वो आपको अब सीखनी है। वो अहम चीज़ होती क्या है? वो है फॉर्मेट। क्योंकि मैं फॉर्मेट पे इसलिए ज़्यादा ज़ोर देता हूँ क्योंकि ये एक अहम चीज़ है, ठीक है। अहम चीज़ होती है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट सीखोगे तो फिर कोई भी ईमेल वहाँ पर आए तो वो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप मैं स्टेप्स दे रहा हूँ, ये स्टेप्स आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स के ज़रिए एक आसानी होती है आपको याद रखने के लिए। तो देखिए आप, स्टेप 1 क्या होता है फॉर्मेट इसका ईमेल राइटिंग का? स्टेप 1 होता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स ईमेल आईडी, यानी कि जिसको हम फ्रॉम लिखते हैं। आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, भेजने वाले का ईमेल आईडी होना चाहिए पहले। उसके बाद जो दूसरा है, वहां पर आपको लिखना है रिसीवर्स ईमेल आईडी, यानी टू। उसके लिए यहाँ पर सीसी होता है और बीसीसी होता है, कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपीज होती है। तो इसके साथ आपको छेड़ना नहीं है, यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम होता है पहले, उसके बाद टू, यानी कि जिसको आप भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या है? स्टेप नंबर 3, सब्जेक्ट, व्हाट द मेल इज अबाउट, यानी कि सब्जेक्ट में लिखना है कि ये मेल किसके बारे में है, इंफॉर्मेशन इसमें क्या देनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 4, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम क्या देखते हैं? डियर सर या डियर मैम लिखते हैं। अगर फ्रेंड होगा तो उसको हम लिखेंगे डियर फ्रेंड, डियर फादर, डियर ब्रो, डियर सिस्टर को डियर मॉम, उसमें हम
लिखते हैं, ठीक है। और स्टेप 5 में हम क्या देखते हैं, बॉडी। और बॉडी में क्या होता है, कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज। जो एक्चुअल मैसेज होती है वो बॉडी में आ जाती है। इसमें हमने 3 चीजें रखी है। देखिए, बॉडी में आता है इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ द ईमेल, इसका क्या मकसद होता है, किस लिए हम ये ईमेल लिखते हैं वो। दूसरा, मेन कंटेंट, ऑल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें आ जाती है, ठीक है। और तीसरा होता है समरी, या उसको हम कहते हैं कंक्लूजन, समराइज इन्फॉर्मेशन। इस ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जो है उसको समराइज करनी है। उसके बाद स्टेप नंबर 6, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। यानी कि क्लोज आप कैसे करोगे, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली। अगर आपका इनफॉर्मल है तो यहाँ पर आप लिखोगे यू आर लविंग लविंग ब्रदर, यू आर लविंग सिस्टर, यू आर लविंग मॉम, यू आर लविंग फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद एंड में आप लिखोगे स्टेप नंबर 7, सेंडर्स डिटेल। यानी कि जो आपकी अपनी डिटेल है वो आप डालोगे इसमें। मैं अभी आपको एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा। उसमें आप क्या लिख डाल सकते हो, डेजिग्नेशन डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स एक्स्ट्रा डाल सकते हो। ये नोट यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है, देखिए नोट, डेट ऑफ सेंडिंग ईमेल इज नॉट नेसेसरी। यानी कि ये इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होता है तो इसमें डेट जो है वो आपको नहीं डालनी है, ठीक है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ईमेल राइटिंग का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप, एक क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यू आर जुबेर शाह, परचेस मैनेजर ऑफ NRM IT सॉल्यूशंस, राइट एन ईमेल। आप जुबेर शाह हो, परचेस मैनेजर हो NRM IT सॉल्यूशन के, राइट एन ईमेल टू द सेल्स मैनेजर। आपको सेल्स मैनेजर को एक ईमेल लिखना है ऑफ मलिक स्टेशनरी सॉल्यूशंस, खा का ये जो है सेल्स मैनेजर है, उसको आपको ये ईमेल लिखना है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके लिए आपको स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, उसके लिए आपको एक ईमेल लिखना है। देखो, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 बोला था फ्रॉम मीन्स कि अपना आपको ईमेल आईडी जो है वो डालना है यहाँ पे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल डाला है zubair@gmail.com, तो किसको उसको, अब उसका ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है, salesmalik@gmail.com। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको परचेस ऑर्डर ऑफ स्टेशनरी आइटम्स लिखना है। उसके बाद जो है मैंने बोला था आपको डियर सर या डियर मैम आपको लिखना है, तो वो आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैसेज लिखने है। ये देखिए आप, दिस इज इन रेफरेंस टू एन enquiry वी मेड on the 5th December 2021 about stationery items. We wish to place an order for the same. Kindly find the details of the items given below. अब आप उसको जानकारी देते हो कि कौन कौन से आइटम्स चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, इसमें सीरियल नंबर है, आइटम नेम है, आइटम डिस्क्रिप्शन है और क्वांटिटी है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टेशनरी की डाली, वी होप टू रिसीव दिस ऑर्डर on or before Friday 15th December 2021. Please ensure timely deliver of items in healthy condition. The payment will be made once the goods are received. In case of any queries, please contact as the number mentioned in the email signature. और आखिर में आप क्या लिखोगे, थैंकिंग यू और यूअर्स सिंसियरली एंड यूअर्स फेथफुली। उसके बाद अपनी डिटेल्स जो है वो डालनी, जैसे जुबैर शाह, परचेस मैनेजर NRM IT सॉल्यूशंस, और यहाँ पर आप एंड में आपका नंबर दोगे, ठीक है। तो इसमें एक दो चीज़ें अहम याद रखनी है आपको। एक तो इसको बॉक्स में रखना है, बॉक्स में इसको डेफिनेटली ज़रूर रखना है, क्योंकि बॉक्स के बगैर ये नहीं चलेगा, तो आपको इसको बॉक्स में रखना ही होगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एक और ईमेल, ये आपको हो सकता है इस साल आ जाए। राइट एन ईमेल फॉर लीव ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है, आपको लीव चाहिए, कोविड की वजह से आपको लीव चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप पहले बॉक्स बनाओगे या पहले लिखोगे, आप लिखोगे ऐसे फ्रॉम, अपना ईमेल आईडी लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और उसके बाद तो उसका ईमेल आईडी डालना है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर लीव ड्यू टू कोविड-19, रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव बीन फाउंड टू बी coronavirus positive, as a result of which I will have to admit in the hospital. Due to this, I am unable to come to workplace from tomorrow, 13 January 2022, so that I can rest and recover. I have asked co-worker Mr. Arif Khan to mind my customers to ensure that whole thing of their needs are met.
and he will set up the report for our gathering on 9th January 2022. ठीक है. Hope you understand the severity of this coronavirus and grant me leave until my health recovers completely. और उसके बाद वही लिखना होता है thanking you मोहम्मद शफी बट, इसके बाद नंबर डालना होता है. तो ये दूसरी एग्जाम्पल है. ठीक है. तो इसमें अहम चीजें दो तीन है. वो ये कि आपको क्या करना है, तो इसको आपको बॉक्स में रखना है, वो आपको ज़रूरी करना है. ठीक है. उसके बाद जो मैंने आपको 7 स्टेप्स सिखाए हैं, जो मैंने आपको जो है स्टेप्स दिए हुए हैं, 6 स्टेप्स दिए हो, उनको आप याद रखिए. और जिस पर ईमेल आया होगा आपका, वो उस पर आपको फिर ईमेल लिखना है. ठीक है. उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपका जो है सामने से आपके मोबाइल पर क्लियर नहीं आ रही है पिक्चर, तो राइट साइड में जाकर ऊपर 3 डॉट्स होते हैं या सेटिंग्स का बटन होता है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, नीचे आ जाइए क्वालिटी पे, वीडियो क्वालिटी पे, और वहाँ पे उसको 480 480 या उससे बड़ा कर दीजिए. तो उसके बाद आपका जो है बिल्कुल क्लियर आएगा. इसके अलावा वीडियो जो है एंड तक आपने देखा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके. तो उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा. तो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए. ये हमारा राइटिंग स्किल्स का तीसरा पार्ट था. तो इंशाल्लाह रहमान हम इसका फोर्थ पार्ट लेकर के बहुत जल्द आ रहे हैं. तो आपका सपोर्ट चाहिए. आप आपसे यही उम्मीद है इंशाल्लाह. तो दीजिए आज की वीडियो से मुझे इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम.